पहला तंत्र, मित्रभेद, मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव। कहानी 1, धूर्त मित्र, भाग 1। फिर आइए शुरू करते हैं इस पुस्तक की रोचक व मजेदार कहानियों का सफर। धूर्त मित्र दक्षिण भारत में महिलारोप्य नाम का एक नगर था, जिसमें एक व्यापारी वर्धमान रहता था। वर्धमान के पिता वैसे तो उसके लिए काफी धन और अच्छा कारोबार छोड़ गए थे, किंतु फिर भी उसके दिल में एक लालसा थी कि वह किसी न किसी ढंग से अमीर आदमी बन जाए, इतना अमीर कि चारों ओर उसके ही नाम के चर्चे हों। यही सोच हर समय उसके दिमाग में घूमती रहती थी। धनवान बनूं, अमीर बनूं। धनवान बनने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं? सरकारी नौकरी, खेती, विद्या, ब्याज, व्यापार और भिक्षा, यही 6 रास्ते थे उसके सामने। अमीर बनने के लिए उसे 6 रास्तों में से एक को चुनना था। उसकी मंजिल केवल एक ही थी, अमीर बनना। वह रातों को चारपाई पर लेटा लेटा यही सोचा करता था कि इन 6 रास्तों में कौन सा रास्ता चुनूं। सरकारी नौकरी में तो अफसरों को दिन रात प्रणाम करना पड़ेगा, फिर उनकी डांट भी सुननी पड़ेगी। फिर भी क्या भरोसा था कि वो कब तक अमीर बनेगा। खेती करना और विद्या प्राप्त करना उसके बस की बात नहीं थी। ब्याज पर धन देकर सूदखोरी से धन कमाने में हर समय आदमी घर पर पड़ा पड़ा सुस्त हो जाता है। उसमें रकम डूबने का भी डर रहता है। बस फिर एक ही रास्ता रह जाता है, व्यापार। हाँ, हाँ, व्यापार। यही निर्णय कर लिया वर्धमान ने। उसने अपने विशेष साथियों को इकट्ठा करके अपनी योजना को विस्तार से बताया और इन सब ने यह फैसला कर लिया कि इस नगर में से हम किसानों से सस्ता अनाज और वस्तुएं आदि खरीदकर बड़े शहर में ले जाकर महंगे भाव में बेचेंगे। इस प्रकार हम अमीर बन जाएंगे। क्योंकि वर्धमान पहले से ही गांव में धनी माना जाता था, उसकी बात सुनते ही सभी साथी खुश हो गए और वर्धमान के साथ जाने को तैयार भी। बस फिर क्या था, देखते ही देखते सारी तैयारियां पूरी हो गईं। एक मजबूत सी बैलगाड़ी खरीदी गई, जिसमें गांव वालों से सस्ते दामों पर माल खरीदकर भर लिया गया। उस गाड़ी में 2 सुंदर सुदृढ़ बैल लगवाए। उनके नाम थे संजीवक और नंदक। इस प्रकार से वर्धमान अपने साथियों के साथ उस माल से भरी बैलगाड़ी को लेकर शहर की ओर चल पड़ा। बैलगाड़ी पर बोझा कुछ अधिक लाद दिया गया था। जिसका फल यह निकला कि घने जंगल में नदी के किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का बैल नदी तट की दलदल में फंस गया। वहां से निकलने की चेष्टा में उसका एक पैर भी टूट गया। इस प्रकार वर्धमान को यह देखकर बड़ा दुहक हुआ। 3 रात उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की। बाद में उसके साथियों ने कहा कि इस वन में अनेक हिंसक जंतु रहते हैं, यहाँ उनसे बचाव का कोई उपाय नहीं है। संजीवक के अच्छा होने में बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिन यहाँ रहकर प्राणों का संकट नहीं उठाया जा सकता। इस बैल के लिए अपने जीवन को मृत्यु के मुख में क्यों डालते हैं? तब वर्धमान ने संजीवक की रखवाली के लिए रक्षक रखकर आगे प्रस्थान किया। रक्षकों ने भी जब देखा कि जंगल अनेक शेर बाघ चीतों से भरा पड़ा है तो वे भी 2-1 दिन बाद ही वहां से प्राण बचाकर भागे और वर्धमान के सामने यह झूठ बोल दिया, स्वामी, संजीवक तो मर गया, हमने उसका दाह संस्कार कर दिया। वर्धमान यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ, किंतु अब कोई उपाय न था। इधर संजीवक नदी तट की शीतल वायु के सेवन से कुछ स्वस्थ हो गया था। किनारे की दूब का अग्रभाग पशुओं के लिए बहुत बलदायी होता है। उसे निरंतर खाने के बाद वो खूब स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट भी हो गया। दिन भर नदी के किनारों को सींगों से पाटना और मदमत होकर हुंकारते हुए किनारों की झाड़ियों में सींग उलझाकर खेलना ही उसका काम था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे यह बैल वास्तव में इसी जंगल का राजा हो। कुछ दिनों बाद पिंगलक नामक शेर जंगली जानवरों के साथ अपनी प्यास बुझाने को उस नदी पर जा रहा था। उसी समय वर्धमान के बैल ने जोर से हुंकारा, जिससे सारा जंगल गूंज उठा। पिंगलिक शेर ने इतनी भयंकर आवाज कभी नहीं सुनी थी। वह घबराया हुआ नदी के पास से बिना पानी पिए भाग खड़ा हुआ। उसके पीछे पीछे दूसरे जंगली जानवर भी भाग लिए। वे सबके सब जंगल में एक स्थान पर छुपकर बैठ गए। शेर के साथ 2 गीदड़ भी थे, करटक और दमनक। ये दोनों सदा शेर के पीछे पीछे रहते थे। उन्होंने जब अपने स्वामी को भयभीत देखा तो आश्चर्य में डूब गए। वन के स्वामी का इस तरह भयातुर होना सचमुच बड़े अचंभे की बात थी। आज तक पिंगलक कभी इस तरह भयभीत नहीं हुआ था।
दमनक ने अपने साथी गीदड़ को कहा, करटक, हमारा स्वामी वन का राजा है, सब पशु उससे डरते हैं। आज वही इस तरह सिमटकर डरा सा बैठा है। प्यासा होकर भी वो पानी पीने के लिए नदी तट तक जाकर लौट आया। इस डर का कारण क्या है? करटक ने उत्तर दिया, भाई दमनक, हमें भला इन बातों से क्या लेना है। बड़े लोग कह गए हैं कि जो भी दूसरों के काम में बिना मतलब अपनी टांग अड़ाता है वह बेमौत मरता है। जैसे एक कील उखाड़ने वाले बंदर की कहानी तुमने सुन रखी होगी। जिसने दूसरे के काम में कौतूहलवश व्यर्थ ही हस्तक्षेप किया था और तड़प तड़प कर मरता है। दमनक ने पूछा, यह क्या बात कही तुमने? नहीं, मैंने तो उसकी कहानी नहीं सुनी। करटक ने कहा, नहीं सुनी, आज सुन लो। मैं तुम्हें उस बंदर की कहानी सुनाता हूं जो दूसरों के काम में बिना मतलब अपनी टांग फंसाता था। सुनो। अगले वीडियो में हम इस पुस्तक की दूसरी कहानी की शुरुआत करेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे और सुनेंगे। पहला तंत्र कहानी 2, बंदर और लकड़ी की कील भाग 1-2। आपको यह चलचित्र कैसा लगा, अपना सुझाव जरूर दें। अगर आपको यह चलचित्र अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और भी अच्छी कहानियां इस चैनल में डाल सकूं। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।